ये हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, आखिरी सिक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all। ये आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसे चलाया जा सकता है, उसे कैरी किया जा सकता है बाय ऑल, सब मिलकर भी चला सकते हैं, और क्या हो सकता है, या फिर उनमें से कुछ या कोई एक भी मिल चला सकता है उस बिजनेस को, ठीक है। एक्टिंग फॉर, और वो जो एक चलाएगा वो एक्ट कर रहा होगा सभी के लिए वो एक्ट कर रहा होगा। एक्टिंग फॉर ऑल मींस जो वो अकेला एक्ट करेगा, काम कर रहा है बिजनेस में, तो बाकी पार्टनर ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सेल, ये परचेज तो एक पार्टनर ने किया है, ये हम पर बाइंडिंग नहीं होता, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दैट एक्ट ऑफ वन विल बी बाइंडिंग फॉर ऑल। ये है आखिरी कैरेक्टरिस्टिक हमारी, ठीक है। ओके, अब इससे हम आगे चलते हैं। अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गई, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अब हम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब हमने एक पार्टनरशिप बिजनेस की बात की है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में जाहिर सी बात है, नॉर्मल बात है, जनरल बात है कि पार्टनर्स के कुछ राइट्स होंगे, ठीक है। अब उन राइट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला राइट है, फर्स्ट राइट वी हैव इज right to share profits of a business in agreed ratio। ये सबसे पहला राइट है हमारे पास। क्या कहता है ये राइट? कहता है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। पार्टनर को राइट है कि वो प्रॉफिट जो होंगे बिजनेस के, उसमें से उसे शेयर मिले, उसका हक उसे मिले। कैसे मिले? इन एग्रीड रेशियो, जो रेशियो आपस में तय हुई है, पहले जो एग्रीमेंट हुआ है उनका आपस में, एग्रीमेंट रिटर्न हुआ हो चाहे ओरल हुआ हो, जो रेशियो तय हुई है, ठीक है ना, उस रेशियो में उसे प्रॉफिट्स में हिस्सा मिले। ये उसका पहला अधिकार है, पहला राइट है, ठीक है। दूसरे राइट पर आते हैं। सेकंड राइट क्या है? राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये उसका दूसरा राइट है, दूसरा अधिकार है पार्टनर का। क्या कहता है ये? कहता है पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस को चलाने में उसे अधिकार है। कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को मना नहीं कर सकता कि नहीं आप मत आओ, आप डेली एक्टिविटीज में आने की जरूरत नहीं, आपको मैं अकेले संभाल लूंगा। नहीं, ही हैज एवरी राइट, उसके पास वो सारा अधिकार है कि वो भी आकर बिजनेस के रूटीन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस को कंडक्ट करने में, बिजनेस को चलाने में मदद कर सकता है, ठीक है। ये भी उसका अधिकार है, ये इसकी ड्यूटी नहीं है, राइट है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम। तीसरा राइट है राइट टू बी
consulted, right to be consulted in matters related to पार्टनरशिप। ये राइट क्या कहता है कि पार्टनर को राइट है कि उससे कंसल्ट किया जाए, उससे पूछा जाए, उससे सलाह मशवरा लिया जाए मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप। सॉरी, पार्टनर लिखा मैंने, पार्टनरशिप। ठीक है, सो पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी अगर कोई मैटर है, कोई भी बात है, ठीक है ना, कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई कोर्ट में केस आ गया है, कोई ऐसी समस्या है जिसमें, ठीक है ना, तो हर मैटर में उससे सलाह लेना, उसे वो बात बताना, उससे राय लेना, उसकी कंसल्टेशन का एक्चुअल मतलब है उससे राय लेना। ठीक है, तो उसका अधिकार है कि उससे भी राय ली जाए। हो सकता है वो कुछ अच्छी बात बता दे, ठीक है ना, तो राय लेना भी उस पार्टनर से जरूरी है। इसका अर्थ में क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि आप पार्टनर से कुछ छुपाए ना, उसे भी अधिकार है कि उसे भी बातें बताई जाएं, उससे सलाह ली जाए। ठीक है ना, नहीं तो बाद में क्या होगा, डिस्प्यूट अराइज होगी। और हमने पहले ही कहा था अगर पार्टनरशिप को अच्छे से चलाना है तो इसके लिए चाहिए कि हम ऑनेस्टी के साथ, एक्यूरेसी के साथ, इक्विटी के साथ अपना काम करें। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अगले राइट पर। राइट टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मतलब सी, राइट टू सी एंड get a copy of partnership accounts। ये नेक्स्ट राइट है पार्टनर का कि राइट टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मतलब वो देख सकता है, आप उसे मना नहीं कर सकते कि पार्टनरशिप के अकाउंट्स मत देखो, जो हमने ट्रांजैक्शन की है, सेल परचेज की है, हमारे अकाउंट्स हैं, उन्हें आप मत देखो, लेजर को मत देखो, जर्नल को मत देखो, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस मत देखो, इन चीजों को आप मत देखो। हम ऐसा नहीं बोल सकते उसे, क्योंकि उसका अधिकार है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है, उन्हें देख सकता है, उनकी जांच कर सकता है कि कुछ घपला तो नहीं किया, कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया है। ठीक है, एंड गेट अ कॉपी, और साथ में वो कॉपी की भी डिमांड कर सकता है कि एक कॉपी मुझे भी दी जाए, मैं अपने रेफरेंस के लिए उसे रखना चाहता हूं, आगे मुझे कभी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है ना, तो आप उसे कॉपी भी देंगे, ये भी उसका राइट है। सभी पार्टनर्स का ये भी राइट है बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, इन्हें मैं मिटा देता हूं, फिर अगले पर चलते हैं। अगला राइट है पार्टनर का, राइट, सभी पार्टनर के राइट है जो भी हमने बात की, क्योंकि पार्टनर्स के राइट बात कर रहे हैं हम, किसी एक राइट पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं हम, जितने भी पार्टनर है पार्टनरशिप में सभी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है, राइट टू डिसअलाउ, अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, ये राइट पार्टनर को अधिकार देता है कि वो डिसअलाउ कर सकता है, मना कर सकता है, मना, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, मना कर देता है। ठीक है ना, मतलब बोल देता है कि नहीं भाई, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो नया पार्टनर हमारे पार्टनरशिप में आए। ठीक है, और ये राइट सभी पार्टनर्स के पास है। यानी इसका मतलब क्या निकला कि जब तक कि
सभी पार्टनर्स ना चाहें कि वो नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आ जाए, तब तक वो पार्टनर नहीं आ सकता। एग्जाम्पल जैसे ए, बी एंड सी, इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, और सी चाहता है कि डी का ना एडमिशन हो जाए, डी भी हमारा पार्टनर बन जाए। डी का एडमिशन हो जाए कहां? पार्टनरशिप में। तो डी का एडमिशन कब हो सकता है? डी का एडमिशन हो सकता है कब? अगर ए भी कहे हाँ आने दो, कोई परेशानी नहीं है, बी भी कहता है हाँ, और सी तो कह ही रहा है हाँ। अगर एक भी पार्टनर इन तीनों में से मना कर देता है कि डी नहीं आएगा, यानी वो डी नहीं ही आएगा। ठीक है, तो ये है उसका राइट, सभी पार्टनर्स के पास ये राइट है। इससे तभी तो पार्टनरशिप सही से चलेगी। मानो ए को डी पसंद ही नहीं है और वो पार्टनरशिप में आ जाता है, तो वो पार्टनरशिप ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। इसलिए ये राइट दिया गया है सभी पार्टनर्स को कि आपकी इच्छा के बगैर एडमिशन नए पार्टनर का नहीं होगा। आप मना कर सकते हैं एडमिशन पर किसी नए पार्टनर के लिए। ठीक है, चलिए इससे आगे चले अब हम। अगला राइट है पार्टनर का, ये फिफ्थ पॉइंट था आई थिंक, सिक्स्थ पॉइंट। अगला राइट है राइट टू गेट कंपनसेटेड फॉर एक्सपेंसेस incurred by any by partner लिख देते हैं, by partner for payment of any expense, payment of any expense incurred by him, incurred तो लिख दिया, payment of any expense on behalf of partnership firm। क्या कहता है ये राइट? सपोज मिस्टर ए एक पार्टनर है, एक पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म है एबीसी। एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। अब मिस्टर ए ने पार्टनरशिप फर्म में ना न्यूज़पेपर आता है। अब न्यूज़पेपर के लिए जनवरी 2007 का न्यूज़पेपर का जो सब्सक्रिप्शन है, जो पेमेंट मंथली पेमेंट होती है न्यूज़पेपर की, जनवरी 2000 की 150 रुपए। लेट्स सपोज मंथली उनका जो न्यूज़पेपर का चार्ज है 150 है, उसकी पेमेंट कर दी अपनी पॉकेट से, पर्सनल पॉकेट से, घर से लाकर उसने ये पैसा दे दिया। ठीक है ना? अब यहां पर क्या राइट है पार्टनर का कि अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म का कोई खर्चा पे किया है, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कोई पेमेंट की है, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए, जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर फर्म में आता है, बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस के खर्चे की पेमेंट अगर पार्टनर ने की है, तो ये राइट है पार्टनर का कि उसके लिए उसे कंपनसेट किया जाए, इसके लिए उसे पेमेंट की जाए। तो ये अब क्या होगा? फर्म उसे पेमेंट करेगी 150 रुपए की। ठीक है, ये राइट है उसका। ठीक है, चलिए आगे चले यहां से अब हम।
लास्ट राइट लिखते हैं अब हम, और भी काफी राइट्स होते हैं, जनरल राइट्स हैं उसके, ठीक है। राइट टू रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप firm, right to retire from partnership firm after giving proper notice. ठीक है, ये राइट है आखिरी पार्ट, राइट। सपोज एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है, पार्टनरशिप को छोड़ना चाहता है, तो ये राइट है पार्टनरशिप पार्टनर के पास कि वो जब चाहे पार्टनरशिप को छोड़ सकता है, पार्टनरशिप फर्म से त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी कारण से वो छोड़ना चाहता है, ठीक है ना, तो वो रिटायर हो सकता है, राइट टू रिटायर उसके पास अधिकार है पूरा। बट आफ्टर, कब रिटायर होगा? आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। इससे रिटायर होने से पहले उसे फर्म को नोटिस देना होगा, इंफॉर्मेशन देनी होगी प्रॉपर, मतलब टाइमली। ऐसा नहीं मैं आज रिटायर होना चाहता हूं, अभी बताया और अब मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी टाइम पीरियड तय है, जो आपस में उनके अंडरस्टैंडिंग है, ताकि वो लोग भी दूसरी अरेंजमेंट कर पाए। अचानक से पार्टनर जाएगा तो समस्या होती है, जैसे वो जाएगा तो बोलेगा अब मेरा जितना भी पैसा लगा हुआ है बिजनेस में सारा मुझे दे दो, मैं जा रहा हूं, ठीक है ना। बाकी पार्टनर्स के लिए अरेंज करना बड़ी मुश्किल होगी, और इस तरह की दूसरी भी परेशानियां आती हैं। तो हमने क्या कहा, वो रिटायर होने का अधिकार रखता है, पर ध्यान क्या रखना होगा कि वो प्रॉपर नोटिस दे, सूचना दे पार्टनरशिप फर्म को कि मैं रिटायर होना चाहता हूं। उसके बाद वो रिटायर हो सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता इस चीज के लिए, ठीक है। ये भी उसका एक अधिकार है, ठीक है। तो ये हुई बात राइट्स की। तो हमारा राइट्स का टॉपिक खत्म होता है। अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। इसे आप लिख लीजिए, ठीक है, मैं मिटा देता हूं इसे। अगला टॉपिक है हमारा इसी में, फंडामेंटल्स में ही, राइट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक बार समझते हैं। देखिए, पार्टनरशिप डीड क्या है, हमने बात की थी आपके साथ कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कुछ बातें तय होती हैं, यानी कुछ बातों पर एग्रीमेंट होता है, आपस में वो एग्री करते हैं। अब वो एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, यानी वर्बल हो सकता है, कि जबानी हमने बातें तय कर ली कि प्रॉफिट ऐसे बटेगा, कैपिटल इतनी लगाई जाएगी, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसी बहुत सारी बातें। या तो हमने जबानी तय कर ली, वर्बली तय कर ली, या फिर हमने उन्हें लिखित रूप में, रिटर्न फॉर्म में तय किया, ठीक है ना। रिटर्न फॉर्म जाहिर सी बात है ज्यादा बेहतर है, पर हमने कहा लॉ हमारा दोनों को मानता है। लॉ नहीं कहता कि आप रिटर्न रखें या वर्बल रखें, वो दोनों के लिए सेम इंपॉर्टेंस देता है, बट फिर भी रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रिलेवेंट है, ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा तो उसके बहुत सारे फायदे होंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड का, ठीक है ना। अभी पहले समझते हैं पार्टनरशिप डीड है क्या। पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं है, बस जो एग्रीमेंट है हमारा, अगर रिटर्न फॉर्म में है तो उस हम रिटर्न फॉर्म के एग्रीमेंट को क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं, ठीक है ना। नाउ क्या है पार्टनरशिप डीड? It is a document. It is a document which contains
It is a document which contains terms of agreement between पार्टनर्स। ये है पार्टनरशिप डीड का मतलब। क्या कहा कि एक डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है विच कंटेन, जिसमें क्या कंटेन होता है, क्या लिखा होता है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो आपस में हमारे पास टर्म्स एग्री की हैं पार्टनर्स के बीच में, वो लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट है जो टर्म्स को कंटेन करता है, जिसमें टर्म्स लिखी होती हैं। या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड इज अ एग्रीमेंट इन राइटिंग। आपको लगता है ऊपर वाला कॉम्प्लिकेटेड है, तो यही मीनिंग यहां से आता है। पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है, एग्रीमेंट अगर राइटिंग में होगा, लिखित में होगा, तो वही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहां से हम। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का मतलब समझ में आया। ये क्या था, मीनिंग था पार्टनरशिप डीड का, ये था मीनिंग। अब आते हैं अगले टॉपिक पर इसी पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में हमने कहा टर्म्स एंड कंडीशंस होती है पार्टनरशिप की, जो आपस में एग्री हुई है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, अब अगर हम बातें कर लें ज्यादा अच्छा होगा, जैसे आप भी सब जानना चाहते होंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी होती है, जनरली आमतौर पर क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। तो अब उन्हें एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं फटाफट कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी होती है। चलिए, so I say generally हम लिख लेते हैं पार्टनरशिप डीड के नेक्स्ट टॉपिक को। इन जनरल a partnership deed contains following points। क्या क्या बातें होती है पार्टनरशिप डीड में जनरली, आमतौर पर। ठीक है, सबसे पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म यानी पार्टनरशिप। सबसे पहली बात लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनरशिप का, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उसका नाम क्या है। नाम इंपॉर्टेंट चीज है, तो नाम क्या होगा हमारी पार्टनरशिप का, और हमारा एड्रेस क्या होगा फर्म का, हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस जो होगा, ऑफिशियल जो एड्रेस होगा, वो क्या होगा, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। दूसरी बात क्या लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम और उनके एड्रेस, उनका एड्रेस क्या है। ठीक है ना, ये तो फर्म का एड्रेस हुआ, वो खुद भी तो कहीं ना कहीं रहते हैं, उनके घर का एड्रेस क्या है। ठीक है ना, एड्रेस क्या है, या यहाँ पर एड्रेस उन पर चॉइस होती है। ठीक है ना, वो एड्रेस कौन सा देना चाहते हैं। जैसे हो सकता है उनका और भी कहीं ऑफिस हो, वो ऑफिशियल एड्रेस देना चाहते हो अपना, कि फर्म पे नहीं मिलेंगे तो दूसरी जगह कहाँ उनसे मिला जा सकता है, कहाँ उनसे संपर्क किया जा सकता है। तीसरी बात, नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है,
नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस से क्या मतलब है? नेचर से मतलब है कि पार्टनरशिप क्या काम करेगी, हम किस बिजनेस में जाएंगे, हम क्या काम, क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, हमारा बिजनेस क्या होगा, तो ये यहां पर लिखा जाता है। ठीक है ना। चलिए इसके आगे आगे लिखते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल contributed by each partner। ये पॉइंट क्या कहता है कि कैपिटल की अमाउंट क्या होगी, सभी पार्टनर्स कितने कितने कैपिटल लगाएंगे। 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर की कैपिटल बताई जाएगी यहां पर कि तीनों पार्टनर की ए बी और सी की कितनी कितनी कैपिटल है बिजनेस में, ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। सब कुछ लिखित में है, ये हमारा फर्म का एड्रेस है, ये हमारा एड्रेस है, ये हम बिजनेस करते हैं, ये हमने इतनी कैपिटल लगा रखी है। ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हो तो सारी चीजें हमारे पास पहले से ही लिखी हुई। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या मतलब है? देखिए, कुछ पार्टनरशिप फर्म्स क्या करती हैं, कहती हैं जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई है ना, उस पर हम उसे इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या बन जाएगा? खर्चा बन जाएगा, और पार्टनर के लिए इनकम होगी। अब ये तय होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो किस रेट पर मिलेगा, तो ये बात कहां लिखी होगी? इस पॉइंट में लिखी होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? होगा मतलब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा, 10% मिलेगा, 10% पर एनम होगा, 6% पर एनम होगा, जो भी होगा वो यहां लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए या भी और आ जाएगा, या मैं मिटा देता हूं, ऊपर से दोबारा शुरू करते हैं। 5 पॉइंट्स हो गए हमारे पास कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप डीड में। अगला है हमारे पास ड्राइंग्स।